हेलो एंड वेलकम टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट डे की जानकारी, जो कि 7 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। उस डे का नाम है नेशनल हैंडलूम डे। आज की तारीख है 8 अगस्त और ये कल 7 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया गया है। हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इसको देखेंगे न्यूज़ वगैरह में तो हर जगह ये इन्फॉर्मेशन कवर है। तो हम लोग आज यही देखेंगे कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कब से नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ, ठीक, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट हैंडलूम्स जिनको जीआई टैग दिया गया है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले न्यूज़, तो न्यूज़ बहुत सिंपल है। 7 अगस्त जो है वो इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल हैंडलूम डे एवरी ईयर एंड द रीज़न फॉर सेलिब्रेटिंग नेशनल हैंडलूम डे इज to remember long history of handloom weaving and pay tribute to the role that weavers have played in preserving the nation's culture legacy। जो हैंडलूम है that is the part of our cultural legacy, right। एक हमारा जो रिच कल्चर है इंडिया का, उसमें हैंडलूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताऊं तो ब्रिटिशर जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया इंडिया का। बाकी जगह तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो हमारे यहाँ हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, लोकल लेवल पे खादी और हैंडलूम्स की इंडस्ट्री थी। तो ब्रिटिशर्स यहाँ आने के बाद, इंडिया में आने के बाद, जो रॉ मटेरियल होता है कॉटन, उसको यहाँ से लंदन भेजने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, और लंदन से फिनिश्ड गुड इंडिया आने लग गया, ठीक है। तो जिससे कि वो फिनिश्ड गुड, मशीन मेड गुड, वो थोड़ा चीपर होता था, लार्ज क्वांटिटी में भी आता था, और ब्रिटिशर जो है उस पर टैक्स इम्पोज नहीं करते थे, तो उसका रेट कम हो जाता था, जिससे हैंडलूम इंडस्ट्री जो वहाँ का प्रोडक्ट होता था वो बहुत महंगा होता था। तो हैंडलूम इंडस्ट्री धीरे धीरे इंडिया से ख़त्म होती गई और जो मशीन मेड प्रोडक्ट है वो आगे बढ़ते गए। तो इसको कहा जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट, इंडिया ने हुआ। और ये हैंडलूम का जो ख़त्म होना आगे चल के हमारे नेशनल मूवमेंट का बहुत बड़ा एक रीज़न भी बना। लोगों ने इसका विरोध किया, हमारे नेशनलिस्ट ने, फ्रीडम फाइटर्स ने इसका विरोध किया। तो उस चीज़ को भी याद करने के लिए कि हैंडलूम जो है वो इंस्पिरेशन था हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए कि ब्रिटिशर से लड़ना है, राइट। ये एक सिग्निफिकेंस, मैंने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी आपको बता दिया। यहाँ से देखिए कब मनाया जाता है, तो मैंने बताया जो अभी मनाया गया वो 7 अगस्त को, ठीक है, डे मंडे था। और ये फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ था 2015 में, 2015 में, यानी कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में जो आई थी, उसके बाद इसने 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे असाइन किया, राइट। और एस्टेब्लिश बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एवरी ईयर एम टू इनकरेज इंडिजीनियस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग हैंडलूम वेवर्स, है ना, जो वोकल फॉर लोकल, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इन सब का बढ़ावा देने के लिए, एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। जब हम हैंडलूम्स जानेंगे कि भाई हाँ 7 अगस्त हैंडलूम डे मनाया जाता है, तो दिमाग में बात घुसेगी और हैंडलूम्स के प्रोडक्ट भी खरीदना चालू करेंगे, जिससे एडवांटेज किसको मिलेगा, फ़ायदा किसको होगा, लोकल वेवर्स को, है ना, आर्टिजन्स को। और थीम जो 2023 की है वो आगे भी मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आप यहाँ लिखा है तो देख लीजिए, हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक। तो ये ब्रीफ ओवरव्यू था। ओवरव्यू और समझ लीजिए कि दिस इज सेलिब्रेटेड टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट हैंडलूम वेवर्स, जो हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाया जा सके। और साथ ही साथ कोविड-19 जो आया था, कोविड-19 वायरस 2020 से 2022 में था, इसने जो लोकल हैंडलूम वेवर्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति की बहुत ख़राब कर दी थी, आर्थिक स्थिति, राइट। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट चाहती है कि वी शुड सपोर्ट देम बाय परचेजिंग देयर प्रोडक्ट थ्रू ई कॉमर्स से खरीद के हम उनके प्रोडक्ट को, उनका सपोर्ट करें। ये भी गवर्नमेंट का एक क्या है, मकसद है, गवर्नमेंट का पर्पज़ है, राइट। नेक्स्ट इज theme. So theme, I told you, it's a handlooms for sustainable fashion, right? Whatever we wear nowadays in our
मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और बहुत सारी जगह में भी जो अटायर होता है, आउटफिट होता है, दैट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी एंड दिस अटायर कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंजिंग फैशन। जैसा फैशन चेंज होता है वैसा भी अटायर भी या आउटफिट भी चेंज होता है ना। कुछ चीज़ तो फिक्स है लेकिन फिर भी चेंज होता है। तो वैसे भी हैंडलूम को भी हमको उस फैशन में लाना है, राइट, उस फैशन का पार्ट बनाना है हैंडलूम को। सस्टेनेबल फैशन एक हो जाए, हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन, मतलब हैंडलूम जो रहे वो एक सस्टेनेबल फैशन का पार्ट रहे, ये एक थीम है। अगर फैशन का पार्ट रहेगा तो ऑब्वियसली वो हैंडलूम हमारे आउटफिट का भी पार्ट बनेगा। इसका मतलब कि हम उसको परचेज करेंगे और परचेज करेंगे तो व्यूअर्स जो है उनको फ़ायदा होगा, राइट। सो दिस इज द थीम और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप ये आइडिया याद रखेंगे तो समझ में मतलब समझना आसान रहेगा। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस तो एक तो वही कि व्यूअर्स को प्रमोट करना, ठीक है। दूसरा ये कि अवेयरनेस बढ़ाना। तीसरा ये है कि इस इंडस्ट्री में, हैंडलूम इंडस्ट्री में जो आर्टिजन है उसमें ऑलमोस्ट 70% वर्कफोर्स है वो है वुमेन है, ठीक है। उस जितने वर्कफोर्स है कितना है, अकॉर्डिंग टू 2019-20 सेंसस के हिसाब से देखेंगे तो 31.45 लाख फैमिलीज काम कर रही हैं इस सेक्टर में। 31 लाख फैमिलीज है ना। अब अगर मैंने आपको मेरा पुराना आईटी वाला वीडियो देखा होगा जिसमें लैपटॉप बैन इंपोर्ट मैंने बताया है, उसमें मैंने बताया कि आईटी हार्डवेयर सेक्टर में सिर्फ 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 1 लाख लोग। और प्लान ये है कि जो PLI स्कीम आई है 2.0 उसमें वो इंक्रीज होकर 3 लाख किया जा सकता है, राइट। बट ये अभी प्लान है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 31.45 लाख फैमिली ऑलरेडी एंगेज्ड इन दिस हैंडलूम सेक्टर, हैंडलूम इंडस्ट्री, और वो भी 2019-20 का डेटा है। ये हो सकता है और बढ़ गए हों। तो बहुत कंसिडरेबल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन वर्क इन हैंडलूम सेक्टर, तो उनको सस्टेनेबिलिटी रहे, ठीक है, वो हमेशा इनकरेज रहे। हैंडलूम्स की डिमांड अगर बढ़ती रहेगी तो इनकरेज रहेंगे, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस है। वुमेन पार्टिसिपेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, सो दैट इज ऑल्सो मेक्स अ पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। और जो इनको हम हमेशा सपोर्ट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को अगर हम परचेज करते रहेंगे, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो है हैंडलूम विद GI टैग्स। तो आपको मैं लेके चलता हूँ, आप देखेंगे कि कितने सारे हमारे ये देखिए PIB की साइट है, एक सेकेंड, हाँ ये ओपन हुई। इसमें आप देखिए कि अपने कितनी सारी लिस्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं कंप्लीट लिस्ट, तो कंप्लीट लिस्ट में आप अगर पूरा देखेंगे लास्ट तक तो अराउंड 65 तो 2019-20 तक का ये स्टेटस है। 2019-20 राइट, उसमें 65 साड़ी हैं, दरी हैं, फैब्रिक है, शॉल है, ये हैंडलूम का पार्ट होता है। इनको GI टैग मिला है। GI टैग मतलब ये यहाँ की इस पर्टिकुलर, जैसे कि अगर हम वारंगल दरीज देखें, है ना, तेलंगाना, तो तेलंगाना में वारंगल की दरीज का ये स्पेशलिटी है कि कुछ यूनिकनेस यहाँ पे होगा, इसलिए इसको GI टैग मिलता है। ऐसे अलग अलग जगह देखो, जैसे नागालैंड का देखो आप, चैकसैंग शॉल, एक शॉल है ना, ये नागालैंड का हो गया। और भी अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में सोलापुर टेरी टॉवल, टेरिकॉट एक होता है ना वर्ड, तो टेरिकॉट का टॉवल है ना। आप महाराष्ट्र का और देखिए, करवट कटी तुषार साड़ीज एंड फैब्रिक्स। तो हर एरिया का कुछ ना कुछ फेमस होता है। जैसे लखनऊ की बात करें, उसको हालांकि GI टैग तो नहीं मिला है, लेकिन चिकन खाने वाला चिकन नहीं, कुर्ता जिसका आता है, तो चिकन के कुर्ते वहाँ लखनऊ जो जाते हैं वो खरीदते ही हैं, है ना। ऐसे अगर हम साउथ में जाते हैं, अगर साउथ में जाते हैं तो साड़ीज़ मिलती है तमिलनाडु वगैरह में, है ना। MP में एक चंदेरी एक जगह है, चंदेरी की साड़ी बहुत फेमस है, तो वो भी हैंडलूम हैंडमेड साड़ीज़ होती हैं। ऐसे अलग अलग जगह हैं, ठीक है। तेलंगाना का, जैसे तमिलनाडु में देखिए साड़ी कोवाई कोरा कॉटन साड़ी, मदुरई सुनगुड़ी भी एक टाइप की साड़ी ही है, अरानी सिल्क, कोवाई कोरा कॉटन साड़ीज,
सालेम सिल्क, ठीक है, अलग अलग का सिल्क भी फेमस है। तो ऐसे अलग अलग एरिया का आप अपने स्टेट का देख लीजिए कि कौन सा फेमस है, और अगर इस स्टेट से कोई बिलोंग करता हो या कभी जाना होता है तो डेफिनेटली ये हैंडलूम की चीज़ें ज़रूर खरीदिए। लो, आप अपने फैमिली वालों को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर खुद के लिए भी खरीद सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। शायद इससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। एंड आपको समझना है कि नेशनल हैंडलूम डे किस लिए मनाया जाता है, राइट, और क्यों ज़रूरी है नेशनल हैंडलूम डे मनाना, और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, वो हमको याद रखना है कि डे कौन सा है, ठीक है, और थीम क्या थी इस बार की और कब से ये स्टार्ट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक अवर वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।